मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था डिस्टिंक्ट लीनियर। अब दूसरा बना रहे हैं हम लोग रिपीटेड लीनियर। जो एक्स माइनस है 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए को छोड़ने का नहीं क्योंकि 2 बार आया है। एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा कहां होना चाहिए? हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, बराबर है। तो वही तरीका थोड़ा बदलता है। तो देखो अभी, सो बेसिक लॉजिक इज व्हाट? राइट डाउन द इंटीग्रल फ्रैक्शन एज सम ऑफ द 2 और मोर फ्रैक्शंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ए बी सी। ये तो 2 जाएंगे 1 अपॉन एक्स के फॉर्मूला में, और ये जाएगा एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला में, है ना। ऊपर जाके x माइनस ए रेज टू माइनस 2 और वो x रेज टू एन के फॉर्मूले में जाए। तो देख लो अभी, दिस इज a अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 2 बार आया है इसलिए उसके 2 फ्रैक्शंस, एंड c अपॉन एक्स प्लस 3। अब एलसीएम लेके न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे। ए के पास x प्लस 3 नहीं है, बी के पास x प्लस 1 और x प्लस 3 नहीं है, और सी के पास x प्लस 1 द होल स्क्वायर नहीं है। सो बेसिकली आई हैव टेकन द एलसीएम ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस एंड इक्वेटेड द न्यूमरेटर। अब जब कॉमन फैक्टर देखो, जब x का वैल्यू -1 होगा तो a मिलेगा। कॉमन फैक्टर देख लेना, x का वैल्यू -1, सो दिस इज -3 -2 -5, -1 प्लस 3 2, तो a का वैल्यू आ गया -5/2। जब x का वैल्यू -3 रहेगा तो c मिलेगा। x का वैल्यू -3, -9 -2 -11, x का वैल्यू -3 रहेगा तो ये 2 टर्म 0 हो जाएंगे। c इंटू -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4, तो c का वैल्यू मिल गया -11/4। अब बच्चों आपको दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए वी इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो दिस इज द एडिशनल स्टेप विच यू लर्न हियर। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है, दिस आई कैन श्योरली राइट डाउन इट एज 0x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां 0 है, इसीलिए तो x स्क्वायर का टर्म नहीं था वहां। यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहां तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? b। वैसे यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा c। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड b प्लस c। c का वैल्यू -11/4 है, तो यहां जाके b का वैल्यू हो जाएगा 11/4। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहां ही पलटी मार रहा है डिस्टिंक्ट लीनियर से, बाकी सब सेम। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ऑफ a b c हियर। तो बच्चों आपका a अपॉन, यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, -5/2 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर, प्लस b अपॉन, b का वैल्यू बच्चों 11/4 अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन -11/4 अपॉन x प्लस 3। सो ये -5/2 बाहर आएगा, x प्लस 1 स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों?
-5/2 बाहर आ गया, x + 1 रेज टू -2 हो गया, ये 11/4 बाहर आ गया, 1/x + 1 -11/4 बाहर आ गया, 1/x + 3. Now x raised to n का फॉर्मूला x + 1 raised to n + 1 अपॉन n + 1. ये 1/x का फॉर्मूला log ऑफ x + 1. फिर से 1/x का फॉर्मूला log ऑफ x + 3. फाइनल आंसर ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 5/2 x + 1 को नीचे लिख सकते हैं बच्चों. ये दोनों से 11/4 को कॉमन ले लेंगे तो दो लॉग के बीच में सब्ट्रैक्शन है, मतलब डिवीजन. दिस विल log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x + 1 अपॉन x + 3. ये आपका फाइनल आंसर है. सो रिपीटेड लीनियर में कहां प्रॉब्लम बदल रहा है? सिर्फ यहां कोएफिशिएंट ऑफ x. सो जहां प्रॉब्लम ट्विस्ट होता है ना बच्चों, वहां कॉन्सेंट्रेट करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? थैंक यू.